इन ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौद प्रयागराज। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको जूल थॉमसन इफ़ेक्ट फॉर एन आइडियल गैस के बारे में बताएंगे। पीछे के वीडियो में हमने आपको जूल थॉमसन एक्सपेंशन के बारे में, जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में बताया था। जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में हमने बताया था और उसकी थियरी, फिर टेम्परेचर में जो चेंजिंग होती है जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान, उस टेम्परेचर की चेंजिंग कितनी होती है उसका हमने न्यूमेरिकली वैल्यू भी निकलवाया, यानी कि उसकी हमने आपको थ्योरेटिकल डेरिवेशन के आधार पे हमने चेंज इन टेम्परेचर के बारे में आपको बताया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको जूल थॉमसन इफ़ेक्ट फॉर एन आइडियल गैस बताएंगे। जैसा कि हमने जूल थॉमसन एक्सपेंशन फॉर ए रियल गैस के लिए चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू, चेंज इन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है। तो जब हम जूल थॉमसन एक्सपेंशन उसी एक्सप्रेशन को जब हम आइडियल गैस के लिए कंसीडर करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, या जूल थॉमसन एक्सपेंशन का क्या, या जूल थॉमसन इफ़ेक्ट का, या जूल थॉमसन एक्सपेंशन का क्या प्रभाव पड़ेगा आइडियल गैस के बिहेवियर में। अगर हम कंसीडर करेंगे, आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे और जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान हम आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे तो आइडियल गैस के बिहेवियर में क्या अंतर आएगा, क्या चेंजिंग होगी, क्या इफेक्ट उसके ऊपर होगा, उसी को आज हम यहाँ अध्ययन के द्वारा जूल थॉमसन इफेक्ट में आपको बताएंगे कि आइडियल गैस को जब हम जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर एन आइडियल गैस हमको निकालना है। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर dt इज इक्वल टू होता है -1/Cp, ब्रैकेट में होता है 2a/RT1 - b इज इक्वल टू इंटू होता है इंटू dP के। ये होता है जूल थॉमसन इफेक्ट के दौरान जो द एक्सप्रेशन ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन फॉर ए रियल गैस। किसी भी रियल गैस को जब हम जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कंसीडर करते हैं तो जो टेम्परेचर में चेंजिंग होती है, जब हम रियल गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक प्रोसेस में गुजारते हैं तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है, ऐसा जूल थॉमसन ने बताया था। इसी इफेक्ट को, इसी प्रभाव को ज्ञात किया था जूल थॉमसन ने, इसलिए इसको जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं या जूल केल्विन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे हमने वैल्यू निकाली थी dt इक्वल टू होता है -1/Cp 2a/RT1, 2a/RT1 - b इंटू dP के, 2a/RT1 - b इंटू dP होता है। तो फॉर एन आइडियल गैस अगर हम कंसीडर करें तो आइडियल गैस के केस में क्या होगा, तो हम लिखते हैं फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के केस में हम देखते हैं कि जब हम रियल गैस के लिए लेते हैं तो रियल गैस के लिए इक्वेशन हमको मिलता है P + A/V² V - B इज इक्वल टू RT। लेकिन जब आइडियल गैस के कंसीडर में, आइडियल गैस का इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे तो आइडियल गैस का इक्वेशन हमको मिलता है PV इज इक्वल टू RT। यानी आइडियल गैस के केस में अगर हम कंसीडर करें तो आइडियल गैस के केस में वान डेर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी वान डेर वाल्स कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0। ठीक, देन यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं, देन यहाँ से dt की वैल्यू अगर हम निकालें, या देन फ्रॉम द जूल थॉमसन एक्सपेंशन हम ऐसा कह सकते हैं, या चेंज ऑफ टेम्परेचर इस एक्सप्रेशन के आधार पर अगर हम कंसीडर करें कि जब a की वैल्यू 0 होगी, आइडियल गैस के केस में हम जानते हैं वान डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स आइडियल गैस के केस में होते नहीं। जब आइडियल गैस की बिहेवियर, आइडियल गैस की इक्वेशन बना, उसके बाद जब हम रियल गैसों को कंसीडर करते हैं, आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं, तो वान डेर वाल्स ने एक नया इक्वेशन बनाया जिसमें हम वान डेर वाल्स कॉन्स्टेंट A और B को कंसीडर करके एक नया इक्वेशन बनाया। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में जब हम कंसीडर करें तो आइडियल गैस के केस में A और B की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। A और B का कोई मतलब नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन में A की वैल्यू 0 होती है, B की वैल्यू यानी वान डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स 0 होते हैं, तो 0 कर देंगे यहाँ से। तो चेंज इन टेम्परेचर जब हम यहाँ कंसीडर करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा dt इज इक्वल टू, जब हम आइडियल गैस के केस में लेंगे वैल्यू आ जाएगी -1/Cp, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू 0/RT1 - b यानी 0 इंटू हो जाएगा dP के। या इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, देखिए 2 इंटू 0 होगा, 2 इंटू 0 यानी 0 - 0, वैल्यू हो जाएगी 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी dt इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जब हम आइडियल गैस के केस में जूल थॉमसन एक्सपेंशन को कंसीडर करेंगे, यानी जूल थॉमसन इफेक्ट को हम आइडियल गैस के केस में कंसीडर करेंगे, तो आइडियल गैस के केस में हमको क्या मिल रहा है, आइडियल गैस के केस में हमको दिख रहा है कि dt की वैल्यू 0 होगी। dt का मतलब क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम यहाँ से निकालें जो चेंज ऑफ टेम्परेचर का
एक्सप्रेशन हमको फाइंड हुआ था जूल थॉमसन एक्सपेंशन में, जब हम उसको आइडियल बिहेवियर में कंसीडर करते हैं, आइडियल गैस के केस में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर में चेंजिंग है, चेंज ऑफ टेम्परेचर dt की जो वैल्यू है वो 0 आती है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी आइडियल गैस को dt की वैल्यू 0 होती है, यानी जब हम आइडियल गैस को जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे तो ताप में यानी चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी, नहीं ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि व्हेन वी अलाउ टू एक्सपेंड द आइडियल गैस फ्रॉम ए हायर प्रेशर रीजन टू ए लोअर प्रेशर रीजन थ्रू ए पोरस प्लग इन एडियाबैटिक प्रोसेस, देन द टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज। देन द टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज, यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी आइडियल गैस को जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान यानी जूल थॉमसन इफेक्ट में कंसीडर करेंगे तो जूल थॉमसन इफेक्ट में आइडियल गैस के टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि आइडियल गैस को जब हम हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में गुजारेंगे एक पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो आइडियल गैस के टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी यदि कोई गैस आइडियल बिहेवियर को फॉलो करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो उस गैस को अगर हम जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे तो टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा हमने एक्सप्रेशन ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन फॉर ए रियल गैस के केस में जो हमको एक्सप्रेशन मिला था, जब हमने उसको आइडियल गैस के केस में कंसीडर किया तो वैल्यू हमको 0 आती है, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू 0 आती है। तो हम सिंपली यहाँ से कह सकते हैं कि ऑन सफरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस, हम ऐसा लिख सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस विल नॉट चेंज। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज करके, दैट इज ऑन सफरिंग जूल थॉमसन expansion, the temperature of on suffering Joule Thomson expansion, the temperature of an ideal gas will not change, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द आइडियल गैस डज नॉट शो एनी इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कूलिंग और हीटिंग अंडर जूल थॉमसन एक्सपेंशन, यानी हम कह सकते हैं कि जब जूल थॉमसन एक्सपेंशन में ऑन सफरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस विल नॉट चेंज, यानी जब कोई आइडियल गैस जूल थॉमसन एक्सपेंशन के में से होकर गुजरेगी, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में किसी आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे तो उसके टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, किसी प्रकार का टेम्परेचर में परिवर्तन हमको फाइंड नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द आइडियल गैस डज नॉट शो एनी इफेक्ट, यानी आइडियल गैस किसी भी प्रकार के प्रभाव को शो नहीं करेगी, ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। यानी कि हमने लिखा कि द आइडियल गैस डज नॉट शो एनी इफेक्ट, यानी ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, इसलिए एनी इफेक्ट ब्रैकेट में हमने लिख दिया कूलिंग और हीटिंग, यानी कोई भी ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगी अंडर जूल थॉमसन एक्सपेंशन। यानी जब हम आइडियल गैस को जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे तो ना तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। इस प्रकार से जूल थॉमसन एक्सपेंशन का ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है, आंकिक प्रश्न है, जो कि आगे हम अभी आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हम देखते हैं जूल थॉमसन एक्सपेंशन से रिलेटेड।
क्वेश्चन कह रहा है कि द वान डेर वाल्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन गैस आर ए इज इक्वल टू दिया है, वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 0.247 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर इंटू मोल पावर -2 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 2.65 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर इंटू मोल के पावर -1 या हम कह सकते हैं लीटर पर मोल। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। दूसरे टॉपिक में कह रहा है, नहीं कि दूसरे पॉइंट में कह रहा है, पहले पॉइंट में हमको कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को कैलकुलेट करिए, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जूल थॉम्सन कूलिंग फॉर ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन गैस है जिसके लिए वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू इस प्रकार से दी गई है। ए की वैल्यू दी गई 0.247 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर एंड बी की वैल्यू दी गई है 2.65 इंटू 10 टू पावर -2 लीटर पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, यानी जब वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू इतनी हो तो हमको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ज्ञात करना है। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन यानी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हम किसे कहते हैं, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जब हम किसी गैस को इनिशियल टू फाइनल ले जाते हैं, यानी हायर प्रेशर रीजन से जिस टेम्परेचर पे जब हम किसी गैस को जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में कंसीडर करते हैं या जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में उस गैस को एक्सपेंड करते हैं हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो गैस के टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जिस टेम्परेचर पे किसी गैस को जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान एक्सपेंड करने पे गैस के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, वो टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक, तो उसी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू हमको निकालनी है फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए जहाँ वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू हमको दी गई है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखा है, तो हम आसानी से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने जूल थॉम्सन एक्सपेंशन की थियरी में टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के फार्मूले को बताया कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में ले जाने पे पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक प्रोसेस में, यानी कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी गैस को जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में कंसीडर करने पे या जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एक्सपेंड करने पे गैस के टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैस का टेम्परेचर ना तो कम होता है न ही ज़्यादा होता है, गैस के टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्राप्त नहीं होता है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है वही टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है। तो उसी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू हमको निकालनी है। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का फार्मूला हमने आपको थियरी में बताया है, Ti = 2A/RB के। तो A की वैल्यू भी दी गई है, B की वैल्यू भी दी गई है, R की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, हम आसानी से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन निकाल सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जूल थॉम्सन कूलिंग फॉर ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ, यानी जूल थॉम्सन कूलिंग का मतलब है कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान जो कूलिंग इफेक्ट गैस शो करेगी या हीटिंग इफेक्ट जो भी इफेक्ट शो करेगी, तो कितने टेम्परेचर का चेंज होगा, कितना टेम्परेचर चेंज होगा जब गैस को हम हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में जूल थॉम्सन इफेक्ट में कंसीडर करेंगे, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में लेंगे, तो जूल थॉम्सन कूलिंग की वैल्यू क्या होगी, यानी कितना टेम्परेचर में चेंजिंग होगी जब प्रेशर डिफरेंस आपका 2 एटमॉस्फेयर का हो। फॉर ए प्रेशर डिफरेंस 2 एटमॉस्फेयर, यानी कह रहा है कि उस समय हमको जूल थॉम्सन कूलिंग की वैल्यू निकालनी, यानी टेम्परेचर चेंज हमको, यानी dt की वैल्यू हमको उस कंडीशन में निकालनी है जब प्रेशर डिफरेंस जो dP की वैल्यू हो 2 एटमॉस्फेयर के बराबर हो। प्रेशर डिफरेंस जब 2 एटमॉस्फेयर के बराबर हो तब गैस को जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में कंसीडर करने पे उसके टेम्परेचर में कितना परिवर्तन होगा उसकी वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। तो ये दो पॉइंट्स हमको ज्ञात करने हैं। तो हम आसानी से सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ज्ञात करने के लिए जो वैल्यूज़ दी गए हैं उनको लिखते हैं और उनकी यूनिट को चेंज करते हैं इन द इंटरनेशनल सिस्टम या इन MKS सिस्टम में उनकी यूनिट को बनाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखेंगे। गिवन दैट दिया गया है A = दिया गया है वान डेर वाल्स कांस्टेंट A की वैल्यू दी गई है 0.247 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर स्क्वायर इंटू मोल के पावर -2। ठीक है, एटमॉस्फेयर को पहले हम मीटर के MKS सिस्टम में मीटर के किलोग्राम सेकंड प्रणाली में चेंज करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में जब इसको हम SI सिस्टम में चेंज करेंगे 0.247 हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर = वैल्यू दिया गया 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इतने एटमॉस्फेयर बराबर कितना हो, गुणा कर देंगे, इंटू हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए। लीटर की वैल्यू, लीटर को चेंज करेंगे, लीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं 1 लीटर = होता है
10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ लीटर स्क्वायर है, तो जब इसको लीटर स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁶ हो जाएगा, और मीटर क्यूब का स्क्वायर कर देंगे मीटर 6 हो जाएगा। तो यहाँ जब रखेंगे आप तो देखिए यहाँ हो जाएगा लीटर स्क्वायर है इंटू हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर, मीटर क्यूब का स्क्वायर होगा मीटर की पावर 6 हो जाएगा, इंटू मोल की पावर -2 है तो मोल की पावर -2 तो ऑलरेडी रहेगा ही। अब यहाँ देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। यहाँ मीटर की पावर 6 हो गया, तो मीटर स्क्वायर जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ मीटर की पावर 4 बचेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा मीटर की पावर, एटमॉस्फेयर बदल गया, न्यूटन तो रहेगा, न्यूटन यहाँ हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर के पावर 4 पर मोल के पावर -2 इंटू या कह सकते हैं मोल के पावर -2। ठीक, यानी A = वैल्यू हमको आ जाएगी 0.247, 10⁵ है, ये हो जाएगा 10⁻⁶ यानी -1 आएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻⁻1 न्यूटन इंटू मीटर के पावर 4 इंटू मोल के पावर हो जाएगा -2 के। अब यहाँ देखिए 10⁻⁻1 है, नीचे ले आएंगे तो 10 का भाग हो जाएगा, यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, जब 10 से डिवाइड कर देंगे वैल्यू आ जाएगी 0.0247 न्यूटन इंटू मीटर के पावर 4 हो जाएगा इंटू मोल के पावर हो जाएगा -2 के। ए की वैल्यू चेंज हो गई, अब बी की इसी प्रकार से, एंड बी = हमको दे रखा है, बी = दिया है 2.65, इसी प्रकार से बदल लेंगे, इंटू 10⁻², 10⁻² कर देंगे, इंटू लीटर है, लीटर को बदलेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब होगा, ठीक ना, तो हो जाएगा मीटर क्यूब इंटू मोल के पावर -2 हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा इंटू मोल के पावर -1 है ना, -1 हो जाएगा। या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट B = हो जाएगा 2.65 है, 2.65 होगा, 2.65 इंटू 10⁻⁻5 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 हो जाएगा, मीटर क्यूब इंटू मोल के पावर -1 हो जाएगा। B की वैल्यू आ गई। अब हमको दिया गया है R की वैल्यू, R = दिया गया 22.4/273, 22.4/273 दिया गया है, तो 22.4/273 दिया गया। एटमॉस्फेयर को चेंज करेंगे, एटमॉस्फेयर जब चेंज करेंगे आप तो एटमॉस्फेयर और लीटर में चेंज कर देंगे यहाँ से, तो एटमॉस्फेयर का हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁵ हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, लीटर का करेंगे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए लीटर का करेंगे मीटर क्यूब हो जाएगा, 1 मीटर का यहाँ आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर इंटू मोल के पावर हो जाएगा -1। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू इसकी टोटली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखेंगे टोटली वैल्यू R की हमको प्राप्त हो जाएगी, R = हो जाएगा 8.2 हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा इंटू मोल के पावर हो जाएगा -1 इंटू केल्विन, मोल के पावर -1 हो जाएगा, K की पावर -1 हो जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, अब A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, R की मिल गई, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हम आसानी से निकाल सकते हैं। I = तो यहाँ लिख सकते हैं 10 द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, 10 द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ ए गैस इज, यहाँ हो जाएगा TI = टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को TI से डिनोट करते हैं, TI = हो जाएगा 2A/RB, 2A की वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू A की वैल्यू हो जाएगी 0.0247 हो जाएगा, इंटू 0.0247 हो जाएगा,
ए हो गया अपान आर बी, आर की वैल्यू रखेंगे आर बी की 8.2 हो जाएगा, इंटू बी की वैल्यू रखेंगे 2.65 इंटू 10⁻⁻5 के, ठीक है। या इम्प्लाइज दैट यहाँ से टी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.0247 अपान हो जाएगा 8.2 इंटू 2.65 इंटू हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁵ हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड कर देंगे। इम्प्लाइज दैट टी आई इज़ इक्वल टू जब इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 227.4 केल्विन, इतनी वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। 227.4 केल्विन ये वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड हो जाएगी, 227.4 केल्विन। इस प्रकार से हमको आंसर मिल जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसी के आधार पे ये हमको मिल गया। अब इस प्रकार से आगे हमको क्वेश्चन कर रहा है जूल थॉमसन कूलिंग फॉर ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, यानी जब 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिफरेंस होता है तो जूल थॉमसन कूलिंग यानी टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग होती है, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो हम आसानी से टेम्परेचर चेंज भी निकाल सकते हैं, dt की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/Cp, ब्रैकेट में होता है 2a/RT1 - b, तो हमको T1 की वैल्यू भी दी गई है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ दिया गया है T1 यानी 100 केल्विन। आसानी से वैल्यू रखेंगे और आंसर आप निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जूल थॉमसन कूलिंग ज्ञात करिए फॉर ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, यानी जब प्रेशर डिफरेंस आपका 2 एटमॉस्फेयर का हो, यानी जब प्रेशर में जो चेंजिंग होगा, प्रेशर में चेंजिंग 2 एटमॉस्फेयर की है तो प्रेशर डिफरेंस 2 एटमॉस्फेयर के लिए जूल थॉमसन कूलिंग यानी टेम्परेचर में चेंजिंग कितनी होगी उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे पॉइंट में हियर, दूसरे पॉइंट के लिए क्या होगा, हियर dP इज इक्वल टू हमको दिया गया है 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम पहले MKS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। dP की वैल्यू हो जाएगी और इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 की वैल्यू हमको दे रखी है 100 केल्विन। T1 की वैल्यू हमको दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर हमको दिया गया 100 केल्विन है, यहाँ रख देंगे वैल्यू। अब हम यहाँ से जूल थॉमसन कूलिंग जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 द जूल थॉमसन कूलिंग फॉर ए गैस इज गिवन बाय dt इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है -1/Cp, ब्रैकेट में होता है 2a/RT1 - b इंटू dP के, यही फार्मूला होता है। हियर यहाँ के केस में Cp इज इक्वल टू क्या होगा, Cp इज इक्वल टू हम जानते हैं वैल्यू होती है 7/2 इंटू R फॉर ए रियल गैस। Cp इज इक्वल टू होता है 7/2 इंटू R के, तो 7/2 को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3.5 इंटू R की वैल्यू हमको दे रखी है 8.2 न्यूटन इंटू मीटर मोल इनवर्स K के पावर -1, ठीक है। तो 3.2 7/2 को रखेंगे 3.5 8.2 ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर इंटू मोल इनवर्स K के पावर -1, ठीक है। Cp की वैल्यू हमको मिल गई, A की ऑलरेडी यहाँ हमको पता है, T की पता है, T1 की पता है, B की पता है, dP की पता है, आसानी से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे इम्प्लाइज दैट dt इज इक्वल टू हो जाएगा -1/Cp है तो 1/Cp, ठीक है, -1/Cp कर देंगे। dP की वैल्यू ऑलरेडी इतना दिया गया है, dP की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ, माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1.0 इंटू 10⁵ अपान हो जाएगा Cp की वैल्यू 3.5 इंटू 8.2, ठीक है। 3.5 इंटू 8.2 हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 0.0247, A की वैल्यू है 0. देखिए A की वैल्यू यही है ना 0.0247 अपान हो जाएगा R
आर की वैल्यू हमको दी गई है 8.2 इंटू हो जाएगा 100 माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 2.65 इंटू 10⁻⁻5 के। ठीक, ये वैल्यू आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा और सिंपल करेंगे तो वैल्यू आएगी -2 इंटू 10⁻5 अपान dt इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू 10⁻5 अपान 3.5 इंटू 8.2 3.5 इंटू 8.2 इंटू हो जाएगा 3.37 इंटू 10⁻⁻5 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.37 इंटू 10⁻⁻5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 10⁻5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3.37 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जो वैल्यू आएगी इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो dt की वैल्यू आ जाएगी, इंप्लाइज दैट dt इज इक्वल टू आएगी वैल्यू -0.23 केल्विन। -0.23 केल्विन है। हालांकि ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है, तो हमने आपको बताया कि जब हम चेंज ऑफ स्केल पे कंसीडर करते हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, तो हम डिग्री केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dt इज इक्वल टू -0.23 केल्विन है इज इक्वल टू आ जाएगा 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम इसको लिख सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा जूल थॉम्सन केल्विन फॉर ए हाइड्रोजन गैस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज 2 एटमॉस्फेयर एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज 100 केल्विन। यानी जब हम किसी हाइड्रोजन गैस को कंसीडर करेंगे और उनका प्रेशर डिफरेंस, हम उनमें प्रेशर डिफरेंस जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में किसी हाइड्रोजन गैस को हम कंसीडर करेंगे और उसके प्रेशर डिफरेंस को 2 एटमॉस्फेयर कंसीडर करेंगे, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डिफरेंस पे उसको कंसीडर करेंगे, तो जब हम गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपैंड करेंगे तो गैस के टेम्परेचर में -0.23 डिग्री सेंटीग्रेड की या -0.23 डिग्री केल्विन की कमी, उसके टेम्परेचर में इतना -0.23 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। यानी गैस क्या है, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक ना, -0.23 केल्विन के बराबर उसके टेम्परेचर में जो परिवर्तन आएगा वो 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन आएगा। जब हम किसी हाइड्रोजन गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में 2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर डिफरेंस पे, 2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर डिफरेंस पे उसको जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एक्सपैंड करेंगे किसी भी हाइड्रोजन गैस को 100 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर पे, जब उसको एक्सपैंड करेंगे तो उसके टेम्परेचर में जो परिवर्तन होगा वो -0.23 केल्विन का परिवर्तन होगा। ऐसा हमको देखने को मिला। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।